हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को आई एम क्रेज़ी फॉर यू का पार्ट 13 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि तेजो की कुकी को किडनैप करके लेकर आया था और ते को अब कुकी से प्यार हो गया है और वो कुकी को ऐसे छोड़ना नहीं चाहता है। यहाँ पर हमारे जेके को भी शायद ते से मोहब्बत है, इसी वजह से जब भी वो ते के करीब जाती है तो उसमें खो जाती है। लेकिन अगले ही पल जब उसे याद आता है कि ते ने उसे क्या कहा है तो फिर वो बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाती है। और हो भी क्यों ना, आखिर किसी औरत के लिए उसके पति की इच्छा बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर वो मना कर देता है तो औरत उसके पास भी नहीं जाएगी, क्योंकि वो समझ पाती है कि उसका हस्बैंड उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पर तो ते ने साफ साफ जेके को कह दिया है कि वो ते से दूर रहे और उसके करीब आने की कोशिश ना करे। तो भला जेके कैसे उसके करीब जा सकती है अपनी इच्छा से। और ये सब तो ते चूँकि उसने अपने ईगो में किया था। यहाँ पर हम देखते हैं एक दिन और बीत जाता है और बहुत ज़्यादा ही परेशान ते के डैड जो कि युंगी से पूछते हैं कि युंगी ते कहाँ पर है। तो फिर युंगी कहता है कि मुझे नहीं पता है, उसने मुझे नहीं बताया। तो ते के डैड कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा मत बनो, मुझे पता है कि तुम्हें सब पता है। और वो युंगी को एक साइड लेकर जाते हैं उससे पूछताछ करने के लिए। यहाँ पर ते जो कि शेकी को किचन में देखता है जो कि खाना बना रही थी और वो बहुत ज़्यादा प्यार से ते के लिए खाना बना रही थी, क्योंकि उसका मन था। यहाँ पर ते किचन में जाता है, शेकी की खुली कमर को देखकर अपने हाथ फेरता है और उसे कस के अपने जिस्म से लगा लेता है और उससे बहुत ज़्यादा ही चिपक जाता है। जेके ये सब फील करके तो शॉक में चली गई थी, वो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दे पाती है। तेजो के उसे खुद की तरफ मोड़ता है और उसे किस करने लगता है। तेजो की उसे किस कर रहा था। जेके जो कि खाना बना रही थी, यहाँ पर मेड आती है क्योंकि उसको जेके की मदद करनी होती है। और वो ये सीन देखकर तो शॉक में चली जाती है और तुरंत से वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे डर है अगर बॉस ने देख लिया तो वो बहुत ज़्यादा ही बुरा करेंगे, जान से ही मार देंगे। यहाँ पर मेड बाहर आती है, दूसरी मेड को देखती है जो कि वहाँ जाने वाली थी, उसे रोक देती है, कहती है वहाँ मत जाओ। तो फिर वो मेड कहती है क्यों ना जाऊँ, मैम को ज़रूरत होगी। तो फिर वो मेड कहती है मैम के पास सर हैं, अगर तुम गई तो फिर तुम्हारा हश्र बहुत ज़्यादा बुरा होगा। और वो दोनों रोमांस कर रहे हैं, तो फिर उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि बॉस को ये सब पसंद नहीं आएगा और वो तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। वो मेड शॉक हो जाती, कहती है क्या, बॉस और रोमांस कभी हो ही नहीं सकता है यार, ये तो मेरे क्रश थे। लेकिन मैम जो कि इतनी ज़्यादा प्यारी और खूबसूरत हैं, उनको वही डिज़र्व करते हैं और वो उनको, और मैं खुश हूँ कि बॉस ने उन्हें अपना लिया है, या उनके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी सब ख़त्म हो गई है। मैं दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मेड कहती है बस करो, ये सब बातें खुले में करना ठीक नहीं है। माना वो तुम्हारे क्रश थे, हमारे भी थे, हमें लगा कि सर सिंगल रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन अब शादी कर ली है तो हमें उनके लिए बिल्कुल भी ये फीलिंग्स नहीं रखनी चाहिए। तो भी मेड कहती है क्यों नहीं रखनी चाहिए, आखिर क्रश तो क्रश होता है, और वैसे भी सर को नहीं पता चलेगा कि मेरा उस पर क्रश है। तो फिर इसी तरीके से ये दोनों मेड बातें करके चली जाती हैं और हम देखते हैं कि देखो क्या रोमांस कर रहे थे और जेके जो बड़े प्यार से उसको एंजॉय कर रही थी। उसकी नाक में कुछ जलने की स्मेल आती है, उसे वो स्मेल करके वो आँखें खोलती है और देखो दूर धकेलती है और पीछे पलट के देखती है कि खाना पूरा चल चुका था। अब वो तैसे कहती है
आपकी इन शरारतों की वजह से मेरा खाना जल गया। अब मैं क्या बनाऊंगी और क्या खाऊंगी और क्या आपको खिलाऊंगी? मुझे फिर से दोबारा बनाना पड़ेगा। ते कहता है कि तुम्हें दोबारा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, मेड सारा काम कर लेगी और वो बना के भी दे देगी, तो तुम चलो। तुम्हें तो बहुत ज़्यादा ही अब मेरे पास रहना चाहिए। और यहाँ पर वो शेके से बोलकर अपने रूम में चला जाता है। शेके जो कि उसके रूम में जाती है, वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही थी और नर्वस भी थी, लेकिन रूम में ते नहीं मिलता है और वो स्टडी रूम में जाता है जो कि उसके पास ही होता है और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। शेके पहली बार ते के रूम में आई थी और इस तरीके से ते के रूम में एंटर करते ही वो बहुत ज़्यादा ही उसका दिल धक 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 कर रहा था। ते यहाँ पे स्टडी रूम में ही होता है और वो शेके का इंतज़ार कर रहा था। शेके जब आती है तो सीधा बालकनी में चली जाती है और बहुत ज़्यादा ही वो प्यारी लग रही थी। ते जो कि देख रहा था कि शेके आ रही है कि नहीं, वो इंतज़ार कर रहा था, पर उसे लगा कि शेके नहीं आएगी तो तुरंत ही अपने रूम में जाने वाला था। तभी देखता है बालकनी में कोई खड़ा है और ते के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो उसको अपनी बाहों में सटा लेता है और उसे किस करने लगता है। शेके भी रिस्पॉन्स कर रही थी। ये दोनों बहुत ज़्यादा ही खो चुके थे। ते जो कि शेके के नेक पे भी किस कर रहा था और उसके थाई पे आने वाला था और उसके पूरे शरीर पे अपने हाथ को फ्लो कर रहा था। ते जो कि इस तरीके से उसे टच कर रहा था तो शेके पूरी मदहोश हो चुकी थी और यहाँ पर शेके को इस तरीके से आहें भरता देखकर ते भी मदहोश हो चुका था। यहाँ पर शेके और ते बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे में मेल्ट होकर खोए हुए थे। तभी एक मेड आती है और कहती है कि बॉस कोई आया है आपसे मिलने। तो फिर ते जो कि बहुत ज़्यादा ही शौक था, मेड ने उन दोनों को नहीं देखा था क्योंकि वो दोनों ही दरवाजे के पीछे ये सब कर रहे थे। पता नहीं क्यों, पर बहुत ज़्यादा ही उन लोग खो गए थे तो उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पर हैं। यहाँ पर मेड दोबारा कहती है बॉस कोई आया है, तो ते कहता है कि मैं बहरा नहीं हूँ, सुन रहा हूँ, जाओ यहाँ से। और शेके जिसका पल्लू उल्लू सब इधर उधर था, ते उसे देखकर स्माइल करता और कहता है इसको ठीक करो और देखते हैं कि कौन आया है। ते जो कि नीचे चला जाता है और अपने आप को ठीक करता है। उसके हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अभी क्या कर रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई और नहीं ते के डैड होते हैं। ते के डैड को देखकर तो ते की आंखें सिकुड़ सी जाती हैं और वो बगल में एक शख्स को देखते हैं जो कि कोई और नहीं युंगी होता है। युंगी को देखकर उसका खून खौल जाता है और कहता है कि तू यहाँ पर लेकर आया है। युंगी ये बात सुनकर तो शॉक हो जाता है कि अब उसका क्या होगा। युंगी कहता है कि नहीं, वो अंकल बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे। तो फिर ते के डैड बोलते हैं कि कहाँ है वो लड़की, किसके साथ थे तुम? तुम्हारी शक्ल देखकर साफ पता चल रहा है कि तुमने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है। यहाँ पर ते के मॉम जो कि खुश हो रहे थे क्योंकि पूरी फैमिली ही आ गई थी ते को सुनाने। यहाँ पर ते की दादी कहती है कि तूने उस प्यारी मासूम सी बच्ची को धोखा दिया है, तुम बहुत ज़्यादा ही बुरे हो। कहाँ है वो लड़की? और देखूँ तो आखिर किसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के करीब आने की। ते जो कि कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पर मेड से कहा जाता है कि जाकर वो शेके को बुला कर लाए और मेड जाती है। ते के डैड ते को खूब सुनाते हैं। यहाँ पर मेड शेके से कहती है मैम आपको सब नीचे बुला रहे हैं। तो फिर शेके कहती है ठीक है मैं भी आ रही हूँ। शेके भी रेडी होकर नीचे जाती है। सब उसे देखकर शॉक हो जाते हैं उसके नेक पर और उसके एक किस को देखकर बहुत ज़्यादा सब खुश हो जाते हैं सिवाय ते के मॉम के। और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करती है कि इस लड़की ने मेरे बेटे को फंसा लिया। यहाँ पर दादी और ते के डैड बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो फिर अब ते के डैड कहते हैं दादी से, अपनी मॉम से
मुश्किल लग रहा है। अब हमें जल्दी ही पोते की खबर मिलेगी। दादी कहती है हाँ मुझे परपोते की, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो फिर ते कहता है ठीक है, अगर आपको ये खुशी चाहिए तो आप लोगों को हमें प्राइवेट टाइम देना पड़ेगा, वरना ऐसे आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। शेखी जो कि इसे सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। वो वहाँ से शाय फील करके ऊपर चली जाती है। दादी भी कहती है कि बहू रानी शर्मा गई यहाँ पर। तो कहता है कि अब आप लोग जाइए यहाँ से, अब मुझे अपना काम करने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर सप्ती को बहुत ज़्यादा ही खुशी से देखकर चले जाते हैं। सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ओके यार, मैं इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे अब आगे क्या होगा और अब युंगी का क्या हाल होगा, जो कि ते के इस राज को छुपा नहीं पाया। बाय आर्मी, सरांगे, लव यू सो मच आर्मी। और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए आर्मी। सरांगे आर्मी।